बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और बड़ा इस्तीफ़ा एक जज साहब का, उस पर हम ज़िक्र करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से आया ये। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बाद इन जज साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़े में जो वजूहात लिखी गई हैं, जो अशार लिखे गए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। बुशरा बीबी केस में कल जो हमने देखा कि तल्ख़ कलामी का मामला सामने आया, इमरान खान और जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, और इसके अलावा बुशरा बीबी ने पहली दफ़ा मीडिया से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की वो भी बताएंगे। और अभी केस बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। जब हम इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अडियाला जेल में समाअत जारी है और इसका फ़ैसला भी आज एक्सपेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या हलचल हो रही है वो भी आपको बताएंगे। और अदालत से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पै दर पै जो हैं वो फ़ैसले इलेक्शन से पहले क्या मकासद हैं इनके। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरा एनालाइज करेंगे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है और इस सिचुएशन में जो इदारे हैं उन पर प्रेशर बड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले आगाज़ करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आया है, जज साहब ने इस्तीफ़ा बेसिकली क्यों दिया है। मैं अगर आप मुझे वो निकाल के दें तो मैं उनके अशार ज़रा पढ़ दूँ। उनके अशार एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। नाज़रीन ये अशार सुन लें। इकबाल का कलाम उन्होंने अपने इस्तीफ़े में कोट किया है। आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरां सैर है महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। महकूम को पीरों की करामत का है सौदा, है बंदा ए आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहाँ नाम ला ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो ये इल्म खुदी की बातें, आज़ाद बंदों की बातें, ये एक साइलेंट मैसेज दिया गया है जज साहब की जानिब से। वो साइलेंट मैसेज क्या है? मेरा तो ख्याल है कि फ़जूल किस्म का ये शेर लिखा गया है। और मैंने ये ख़बर अपने प्रोग्राम वी लॉग में कह दिया था कि एक लाहौर हाई कोर्ट के जज रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन वो जज इस वजह से नहीं रिज़ाइन कर रहे कि मौजूदा जुडिशल पॉलिटिक्स की वजह है, वो ज़ाती तौर पे वजूहात हैं। और इतलात ये हैं कि उन्हें कुछ जजेस ने भी कहा कि आपने रिज़ाइन देना है तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ये मिक्स अप हो जाएगा। जैसे मज़ाहिर और जैसे एजाज़ुल एहसन के साथ आपका इस्तीफ़ा, तो आप थोड़ा लेट हो। लेकिन उन्होंने जो ये शेयर लिख दिया है, ये फिर वही मामला कर दिया है कि लोग तो इसको इसके साथ मिलके करेंगे कि यह जुडिशल पॉलिटिक्स का जरिए वजह बनी है। तो आपको पता है जुडिशल पॉलिटिक्स कब से स्टार्ट हुई? जुडिशल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई साकिब निसार के दौर में। काजी फ़ैसल को निकालने के लिए 2 हरबे, एक दफ़ा एक हनीफ राय की पिटीशन, दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया। लेकिन जैसे काजी फ़ैसल के साथ जो जज थे वो ज़्यादा कामयाब रहे, जैसे काजी फ़ैसल बच गए। वो जज जो थे वो जो है वो दूसरे जो हैं उनको लेकिन ये शिकस्त हुई। सुने, उसके बाद ये हुआ कि जो है वो जस्टिस बंदयाल के दौर में भी जुडिशल पॉलिटिक्स रही, मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में भी जुडिशल पॉलिटिक्स रही। लेकिन 2 जज जो दूसरे कैंप से थे वो रिज़ाइन कर गए। अब ये है कि कैंप तकरीबन दूसरा जो है वो ख़त्म, आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब उसके इक्का दुक्का 2 लोग हैं। कोई ऐसी बात नहीं है उनकी, कोई ऐसा नहीं है कि वो जो ऐसा कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मेजॉरिटी है अभी भी, जो साकिब निसार, उमर अता बंदयाल, अजमत सईद के जजेस जो सपोर्टर हैं, ये वो उनके करीब जिन्होंने अपॉइंट किया ये वो। लेकिन शायद वहीद साहब के हवाले से मेरी इतला ये थी कि वजह इनकी और जमील है। जमील शायद जमील, हाँ। शायद जमील सॉरी, इनकी वजह हमें ये बताया गया था कि जी वजह ये है कि ये जो है वो जो हमें बताया गया वो ये था कि ये खुद फेडअप हैं, थक गए हैं। ये भी एक मुझे किसी ने कहा, कहते हैं मतलब नहीं है ये, हम एक जजमेंट देते हैं, दूसरा जो है वो सस्पेंड कर देता है। तो वैसे ओवरऑल ही ज़हनी तौर पे वो थे कि जी वो बड़े अरसे से कर रहे थे कि तो मैं मुझे सर अगर एक सिस्टम से। जजमेंट देते हैं वो सस्पेंड कर देता है, सिस्टम से थक चुके लेकिन हैं ना। इनके और पास उनकी ना आज़ादी की ये बात लेकिन भी इनके ये इस पास तरफ इशारा है कि वो राइट नो जो कुछ मुल्क में हालात में हो रहा है, इसमें एक जज जो है जिस तरह से उस अपने ख्यालात का इजहार करता है। हम जो बात करते थे कि यार आपसे नहीं हो रहा, आप इस्तीफ़ा दें, चले जाएं, वो घर ने जज ने इस्तीफ़ा दिया, चला गया। लेकिन देखें वो उन्होंने इस्तीफे में जो शेर लिख दिए हैं ना, उस वजह से ये बात आपकी वजन हो रही। लेकिन जो मेरी इतला है वो ये है कि कोई वो वजह नहीं है जो मज़ाहिर नकवी साहब और एजाज साहब की वजह एक है। एक उन्होंने आखिर में मकूला लिखा है अंग्रेजी का, एन आउंस ऑफ डिस्क्रिशन वाला। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ज़रा आप निकाल के उसे आप सिर्फ एक दफ़ा रीड करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इंसान जो है ना वो जब अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो वो बड़ा ज़रूरी है उसके लिए कि वो सोच समझ के करे। एन आउंस ऑफ डिस्क्रिशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ विट।
तो ये बहुत जो है ना एक इशारा, वाज़ेह इशारा है। आप नहीं समझते कि मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है उसके सबब जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं? देखिए, अब ये मुझे नहीं पता कि वो डिस्क्रिशन ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इतलात ये थी कि भाई इनका उसके साथ लिंकअप नहीं है। ये वैसे रिज़ाइन करना चाह रहे थे, इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले रिज़ाइन हो जाता, रोका गया कि नहीं उसके साथ मिला के ना किया जाए। अब पेंशन मिल गई है, और दूसरा मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ रिज़ाइन देना कौन सा, ये तो कोई नहीं है कि जज 5 साल पूरे हो गए हैं, हाँ जी अब 10 लाख की पेंशन बन गई और रिज़ाइन कर जाए। जज को फिर खड़ा रहे, मौजूदा हालात का मुकाबला करे जो नहीं, भी एक है। जज के ऑर्डर नहीं माने जा रहे, ऊपर से उसके ऑर्डर सस्पेंड हो रहे हैं, तो फिर क्यों, क्या मुकाबला करे वो? यहाँ पे जस्टिस मुज़ाहिर का केस हमने देखा, जस्टिस इजाजुल एहसन का देखा, तो फिर क्या मुकाबला करे वो? देखें, बात यह है कि इनमें जो है ना वो जज रिज़ाइन करना जो है ना ये बहादुरी नहीं है, है कि यहाँ मुकाबला किए। जैसे यार मुनीब देखें, अख्तर जैसे जज भी तो बैठे हैं ना। एक जगह हम ये कहते हैं कि यार आप जो है ना, या तो अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट कराएं, नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, आप घर छोड़ के कुर्सी छोड़ दें। वो फिर उस टाइम वो शेयर कर रहे होते हैं, ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। अब वो बेचारे ने रिज़ाइन दे दिया, तो हम दूसरे कह रहे हैं कि खड़ा होना चाहिए था। खैर एनी हाउ, इसे आगे चलते हैं। देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ 3 कंसेक्टिव जो है ना वो जजमेंट्स इलेक्शन से पहले एक्सपेक्टेड हैं। 2 तो आ चुकी हैं, तोशा खाना में और साइफर केस में। 24 साल एक में कैद बा मुशक्कत है। जो अभी राइट नाउ केस चल रहा है अडयाला जेल में, कल तल कलामी भी हुई है, उसकी भी स्टोरी सुनाते हैं। तो ये क्या मैसेजिंग है इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे उड़ाना? देखें, बात यह है कि मैं अब देखें इन केसेस को लीगली बंदा आर्गू करे कि जी ये लीगली ठीक थे, इनमें कोई रीजनिंग कैसी है, लीगल रीजनिंग, वो फजूल टाइम ज़ाया। देखें ये वो टाइम, ये देखें ना, हमने देखते हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी जब मामलात ख़राब हुए डान लीग के बाद, उनको भी सज़ाएँ हुई, उनकी फैमिली पाबंद सलासत है। इमरान खान के साथ भी वही हुआ। इमरान खान साहब जो थे उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन थे, वो अपने आपकी स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से चीज़ें चेंज कर सकते, डाइवर्ट कर सकते थे। वो आज से 4-5 महीने पहले अपने आप को सियासत से अलग कर लेते और अपनी पीटीआई को बचा लेते, बेहतर होता। जो जो इलेक्शन आया वो समझते रहे कि अपनी, और अजनाब साहब, आप वहाँ कह रहे हैं फिर रिजाइन दे के खड़े होना चाहिए। अब वो खड़ा एक बंदा हो गया देखिए पॉलिटिक्स में, तो आप कह रहे हैं कि वो फिर अलग कर नहीं, लेते हैं? ये ये क्या लंबा बात है नहीं, यार? देखें नहीं बिल्कुल, अगर वो खड़े हैं तो ये है लंबा टाइम लग सकता है, 4 साल 5 साल फिर खड़े रहें, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन के बाद फिर जो है ना मामलात होंगे, या तो फिर ये है कि इमरान खान खड़े रहें, अपना टाइम गुजारें। आपको पता है कि बुशरा बीबी वाले सेंसिटिव लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी को सजा होगी, टूट जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने जो कल खड़े होकर बयानात दिए हैं, तल्ख कलामी नाज़ीन हुई है खावर देखें अब मानेका के साथ। ये बात हो रही है कि जी इलेक्शन के बाद, ये अब तो इलेक्शन है ना, अब तो इमरान खान सब कुछ करके इलेक्शन के दिनों में ये चीज़ करेंगे तो उनका ऑलरेडी एक सिर्फ बनी गाला, चाहे वो जैसे भी उनका उनको बनाया गया, उनका सब जेल बनाया गया, उसका बड़ा इफेक्ट हुआ, वोटर ने बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। आपने देखा होगा पीटीआई के सपोर्टर वोटर जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि बुशरा बीबी जो हमारी और ख़वातीन जेलों में है तो वो क्यों बनी गाला में। तो इस वक्त इमरान खान कोई मैसेज नहीं देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके मामलात फिर वो की बातचीत होगी, या तो ये है कि खड़े रहें लंबे अरसे के लिए, 2 साल 3 साल, फिर तो उनकी सक्सेस बनेगी, हिस्ट्री में नाम रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्शन तक है तो फिर तो कोई बात ना हो। अभी राइट नाउ जो प्रॉपर मैसेजिंग की गई है, यानी ये फैसले करना एक मैसेजिंग है, उससे आप समझते हैं पीटीआई का वोटर टूटेगा? देखिए, वोटर जो है पीटीआई का मायूस है, शहरों देहातों में और मायूस है कि उनको समझ आ गई है कि इलेक्शन हुकूमत नून लीग की आ रही है। अब देहातों में लोगों के और मसाइल होते हैं, वो देखें वो उनमें जो है वो वहाँ कंपेन तो हो नहीं रही लेकिन पीटीआई हसनान की। साहब, ये जो है सैम्पथी वोट भी क्रिएट कर रहा है ना, एक रेजिस्टेंस भी लेकिन क्रिएट बात हो यह रही है है कि कि वो यार आपने इसे नाइंसाफी किए जा रहे हो, अब हमने इसे ही देना है वोट। अगर उनको पोलिंग वाले दिन कोई हडल नहीं होगी, उनको प्रॉपर जिस तरह दूसरी जमातों को भी इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, फिर तो आपकी बात में मैं कह सकूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा जो हालात बन रहे हैं इसमें वोटर भी उनका निकल पाए, हालात जो हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, या जो एंटी पीटीआई जो भी है तो फिर पीपल्स इतना पार्टी। पैसा हम क्यों इलेक्शन पे जाया कर रहे हैं? यही तो सवाल है मेन, मेरा और आपके देखिए पैसों जेब से इसमें है ना, टैक्स इसमें पेयर मनी। ये बात, लेकिन देखिए मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि पीटीआई को ये हो रहा है, वो क्या वजह है, कोई राइट ऑर्गेनाइजेशन मेन स्ट्रीम मीडिया से एज सच कोई सपोर्ट नहीं मिल रही।
ये जो बातें आप कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, क्या वजह है कि पीटीआई क्यों आइसोलेट है? उन्होंने सिर्फ अपने आप, उनकी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से। देखें, जो लोग मैटर करते हैं, जिनकी ओपिनियन है, वो तो इमरान खान के हक में या बोलने से कासिर है। वो ये कहते हैं कि हाँ जी ये चीज़ गलत हो रही है, क्यों इतना मैं ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े नाम हाँ। आजकल सलमान अकरम राजा, ठीक है, इसके साथ हामिद खान, मैं बाहर की इसके बात साथ कर रहा हाँ अच्छा बार आपको पता है बार पॉलिटिक्स का हिस्सा जो होती है वो राइट नाउ फंड से ज़रा ज़्यादा चलती है। जो एक इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हैं वो इस टाइम हूँ। देखिए इमरान खान साहब के मोमेंटम। फैसल सिद्दीकी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर जिन्होंने आज़ाद रख दिया, आज़ाद कर दिया, उस पर एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया, वो कॉलम लिखा जिसमें क्रिटिसाइज किया और बड़ा वेल क्रिटिसाइज किया उस फैसले को। देखिए मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम वो नहीं बन पा रहा पीटीआई का, और ना बनेगा। और इलेक्शन जो है बड़ा क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल आप कहें कि जी ये, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत ये है कि पीटीआई जो है वो ऑलमोस्ट, मुझे तो जो है वो कहीं संभलती नज़र नहीं आ रही। वजह यह है कि हालात हर तरफ से, अदलिया से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही बिल्कुल। अ, और इदारे भी उनके खिलाफ हैं, इलेक्शन कमीशन और जो है बार भी उनके साथ नहीं खड़ी। मीडिया में भी उनकी सपोर्ट नहीं है ऐसा। जो अगर देखें, उनका एक मखसूस किस्म के लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया समझती है कि हम पीटीआई के विक्टिम रहे हैं, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में कि ये जो हालात बन रहे हैं, इसमें मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो इकदाम हो चुके हैं, इसमें जो है पीटीआई कोई सीटें ले जा सके, कोई रीजनेबल। यानी आप कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत आ रही है और ये पत्थर पे लकीर हो गया इस टाइम। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जो आज की डेट तक तो यही लग रहा है। अब आगे देखें, कुदरत के कोई कई ऐसे हो जाते हैं आज की डेट कुदरत तक। का निज़ाम भी तो देखें है ना। हमने, अब देखें ना, अदलिया तीसरी सज़ा जो है वो होने जा रही है इद्दत केस में भी, गालबन आज शाम हाँ तक जब आपका हाँ भी में भी उसमें भी हो जाए, या क्या पता उसमें बरी कर जाए। लेकिन दो तीन में हो चुकी है सज़ा। हाँ। तोशा खाना, साइफर केस। तोशा खाना, दूसरा एक वो जो केस था मोहम्मद बशीर वाला, हाँ साइफर। हाँ। तो तीन केसेस में उसको सज़ा हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जब वोटर को निकलने ही नहीं देंगे तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी। नाज़रीन, हसनात मलिक साहब का आपने तज़किया सुना है, आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। कल रात को जो डेवलपमेंट हुई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी जो इद्दत वाला केस है वो चल रहा है, लेकिन उस इद्दत वाले केस में कल रात को जो बातें की गई हैं, ख़ावर मानिका और इमरान खान साहब के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है। बुशरा बीबी के वकील ने इमरान खान, जो ख़ावर मानिका है, उन्हें कहा कि मैं उठा के तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। वो क्या मामला है? वो बेसिकली ये मामला है कि इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे कुरान ले आएँ, और मैं और बुशरा बीबी दोनों कुरान पर हल्फ उठाते हैं कि मेरे बुशरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। इस पर जज साहब ने कहा कि अगर ये मामला होगा तो आपका जिरा नहीं करने देंगे आपके गवाहों को। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है कुरान ना लाएँ, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब इस मौके पे डटे हुए थे कि ये जो बात की जा रही है कि मेरे नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये सरासर ज़्यादती की जा रही है, मन घड़त इल्ज़ामात हैं, इससे डैमेज किया जा रहा है मेरी फैमिली को। और फिर इमरान खान साहब ने बताया कि उनका निकाह किस तरह से हुआ है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लीगल हुई हैं। अब जो है राइट नाउ इस टाइम जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, तेज़ी के साथ जो है इस केस की समाअत अडयाला जेल में चल रही है, और इस केस की समाअत गालिब इम्कान है कि आज इन कॉन्क्लूड हो जाएगी और इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाएगी। साइफर केस और तोशा खाना केस, दोनों केसेस में इमरान खान कॉन्विक्ट हैं। इस केस में भी कॉन्विक्ट हो जाते हैं तो ये एक क्लियर मैसेजिंग है कि जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, एक तो उनको डिसअपॉइंट करने के लिए कि कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब का, और फिर इसके साथ ये मैसेजिंग भी की जा रही है कि जो उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब की सपोर्ट से खड़े हुए हैं, ताकि वो जो है वो इस बात पे यकीन कर लें कि आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है वो इमरान खान साहब की नहीं है। उनका जो मामला, उनको जो फ़ायदे पहुँचेंगे वो किसी और के साथ कनेक्ट होने से आएगा। तो ये गालिबन मैसेजिंग है जो राइट नाउ अभी की जा रही है इलेक्शन से पहले, और फिर केयर टेकर दौर में ये तमाम जजमेंट्स आ रही हैं। आसान होता है केयर टेकर पे, किसी पे मलबा नहीं डाला जा सकता। जब इलेक्टेड हुकूमत होती है तो उन पर एक इल्ज़ाम आता है कि आपके दौर में एक सियासतदान को इतनी बड़ी सज़ा हुई थी। तो ये तमाम जो हैं चीज़ें इस वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक की जा रही हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हसनात मलिक साहब ने इस्तीफ़े की वजूहात भी बताई, हमें बड़ा टाइम भी दिया, इनका बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। कंबर ज़ैदी से आपकी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह ने के बाद।